नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में एक ऐसे व्यूअर के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो अपने क्वेश्चन के आंसर तो जानना चाहते हैं लेकिन अपना नाम सामने लाना नहीं चाहते। इन व्यूअर्स के क्वेश्चन के आंसर तो मैं बिल्कुल करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इन्हें एडवाइस करूँगी कि इन्हें सेल्फ लव की बहुत 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 ज़रूरत है। सेल्फ लव क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में मीनिंग समझा रही हूँ। सेल्फ लव का मतलब है अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले खुद करना, और जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे दूसरा पर्सन कभी भी आपकी रिक्वेस्ट नहीं करेगा। सबके लिए करना है, यहाँ हम सर्विस देने आए हैं, ये 100% ट्रू है। लेकिन सर्विस कब देनी है? जब आप सर्विस देने लायक बन जाओ। इट मीन्स सबसे पहले तो अपने आप को ही आपको स्टेबल करना है, अपने आप को सेल्फ लव करना है। और जब आप अपने आप से प्यार करना, अपनी रिस्पेक्ट करना सीख जाएं, उसके बाद आपको बाकी लोगों को सर्विस देनी है। किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी की जो स्टार्टिंग है वो सेल्फ लव से होती है। मीन्स सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस अपने आप को देना। दूसरा, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और उनके आंसर मांगे हैं। उसमें से सबसे पहले तो ये जानना चाह रही हैं कि ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल नॉलेज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सिर्फ किसी का नाम जान लेना, उस शब्द का नाम पता चल जाना, और दूसरा उस शब्द को जीना, उस नाम को जीना। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो जो नॉलेज आपने गेन की है, उस नॉलेज को जब आप जीते हैं, उसे रियल में स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं, आपकी सोल की ग्रोथ। तो एक्चुअल में स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक होने का मतलब है कि जब आप अपनी सोल को कुछ सिखा रहे हैं, इस पृथ्वी पर आकर, इस अर्थ प्लेन पर आकर आप अपनी सोल को बढ़ा रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ कर रहे हैं। आपने यहाँ आकर कुछ सीखा, और यदि आपने ऐसा नहीं किया, इट मीन्स आपने उस वर्ड की इन्फॉर्मेशन तो रख ली लेकिन उसे जीना नहीं सीखा है। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखना है, और उसके बाद उस ज़िंदगी को जो आपको मिली है, जो इतनी खूबसूरत है, उसे खूबसूरती से जीने का तरीका सीखना है। इसे ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे इतनी खूबसूरती से जियो कि सब उसे देखकर वाह कहें, और सबसे पहले आप कहो कि हाँ, मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ नेम, फेम, सक्सेस है? तो मैं कहूँगी कि नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ, जिसमें आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावात्मक, वैचारिक
अर्थात संपूर्ण ग्रोथ, कंप्लीट ग्रोथ, संपूर्ण विकास। सबसे पहले आपकी आत्मा का विकास, कि आपने कैसे खुश रहना सीखा। जो जॉब टास्क आपको मिले, या एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हम दो तरीके से काम करते हैं। कोई काम हमें मिला है तो हम रो पीट के, हम दूसरों को कोसते हुए उस काम को कर रहे हैं, कमियां निकालते हुए। और एक पर्सन उसी काम को बहुत खुशी खुशी कर रहा है। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है, मैं वो आपको सुनाना चाहूँगी कि दो मज़दूर हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनका नज़रिया उनके इस काम को महान बना देता है। दोनों के दोनों मज़दूर हैं। लेखक पहले एक मज़दूर के पास जाता है और उससे पूछता है, भाई आप क्या कर रहे हो? तो वो जवाब देता है, अजी अपने कर्मों को रो रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ, मज़दूर हूँ, क्या करूँ? खाने कमाने के लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। लेखक आगे जाता है और देखता है कि एक दूसरा और मज़दूर है, वो बड़ा खुश है और वो भी वही काम कर रहा है जो पहला मज़दूर कर रहा है, लेकिन उस काम को करते हुए वो उस आनंद का अनुभव कर रहा है, जिस आनंद को हम खेलते हुए या पूजा करते हुए अनुभव करते हैं। लेखक को लगा कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो इसे इस काम में इतना मज़ा आ रहा है। जब लेखक उस दूसरे मज़दूर के पास गया और मज़दूर से पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो उसने बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं एक मंदिर के बनाने में सहयोग दे रहा हूँ। लेखक ने पूछा, मंदिर? कहते हाँ, ये जो मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ ना, इससे ना शिक्षा का मंदिर बनने वाला है और मैं उसमें अपना योगदान दे रहा हूँ। दोनों ने काम एक ही किया, लेकिन दोनों की सोच और विचार ने उनके कार्यों में अंतर ला दिया। एक की सोच ने उसी काम को इतना कठिन और परिश्रम वाला बना दिया कि उसे उस कार्य को करने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरा है उसे उसी कार्य को करने में इतना आनंद आ रहा है। उसने उस कार्य को उस सोच के साथ किया कि उस कार्य की महानता सामने निकल कर आ गई। कार्य दोनों एक हैं, लेकिन सोच, उस सोच ने उसे भी महान बना दिया। यही हमारी ज़िंदगी के साथ होता है। ज़िंदगी सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग रो पीट कर और कुछ लोग आनंद के साथ। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं वो अपनी ज़िंदगी को आनंद के साथ जीते हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स को, परेशानियों को खुशी खुशी एंजॉय करते हुए, उन्हें वो परेशानियाँ लगती ही नहीं हैं। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये भी कुछ ऐसी ही होती है। स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसी ही है। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। ये ज़िंदगी आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपके पास उनके सॉल्यूशंस हैं। आपके पास एक एम है, मोटिव है। आप देना जानते हैं, आप देना सीखते हैं, आप ग्रोथ का मीनिंग समझते हैं, आप अनकंडीशनल लव का मीनिंग समझते हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ हमें यही सिखाती है, हमें देना सिखाती है, हमारी सोल की ग्रोथ करना सिखाती है, जो वर्क हम कर रहे हैं उसे एंजॉय करना सिखाती है, जिस पर्पस के लिए ये लाइफ मिली है उसको जानना सिखाती है, और इस खूबसूरत ज़िंदगी को और भी बहुत ज़्यादा महकाती है। ये है स्पिरिचुअलिटी। आपके पूरे कमेंट को पढ़कर जो मुझे समझ में आया, मेनली आप उन सिचुएशंस से परेशान हैं
जिन सिचुएशंस में आप ज़िंदगी जी रहे हैं, यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। अगर आपने नार्सिसिस्ट कौन ये वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, जिससे कि आपको समझ में आए। बाकी बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ। जिन्हें आप नार्सिसिस्ट समझ रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे टीचर्स हैं, जो सख्ती से हमें समझाते हैं। जिन्हें हम सोलमेट्स कहते हैं, वो बहुत प्यार से हमें लेसन लर्न करना सिखाते हैं। और जिन्हें हम कार्मिक्स कहते हैं या नार्सिसिस्ट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा रूड तरीके से, मीन्स बिल्कुल हमारे ऊपर दया या रहम ना करते हुए हमें वो लेसन सिखाते हैं जो हमें सीखने हैं। जो व्यवहार वो हमारे साथ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक्चुअल में वो व्यवहार हमने अपनी सोल की ग्रोथ करने में नहीं सीखा है। हमने वो बिहेव नहीं सीखा है एक्चुअल में जो हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। इसीलिए हमें सामने वाले नार्सिसिस्ट नज़र आते हैं। इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेम में इतनी ताकत है कि सामने वाला चाहे कितना भी असभ्य क्यों ना हो, आप उसके इस बिहेवियर को बदल कर रख सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो हमें ये ही सिखाती है पेशेंस, कि कैसे आपको पेशेंस रखते हुए अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढते हुए सभी से अनकंडीशनली लव करते हुए एक ऐसा रोल मॉडल बनना है, एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है जो आसान नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए एक लेसन है कि ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। और जिन्हें आप नार्सिसिस्ट कह रहे हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, चाहे आपके किड्स हों, वो सभी एक तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको ये रियलाइज़ कराने में कि सेल्फ़ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके का बिहेवियर हमारी लाइफ में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों को देना शुरू कर देते हैं। दूसरों को इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन उससे पहले खुद अपनी इम्पोर्टेंस समझनी है। जब आप अपनी इम्पोर्टेंस समझेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं, तब आप अपने अंदर की उस खूबसूरती को बाहर निकालेंगे, अपने अंदर छुपे हुए उन हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालेंगे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता था। मैं 100% दावे के साथ कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप एक बार अपने बारे में जानना शुरू कीजिए, और जब आप अपने बारे में जानना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप उस खदान की तरह हैं जिसके अंदर सोना भरा हुआ है, लेकिन उस सोने को निकालने के लिए लाखों टन मिट्टी को खोदना पड़ता है। तो अपने अंदर के सोने को निकालने के लिए आपको उस मिट्टी को हटाना पड़ेगा जो सोने के ऊपर पड़ी हुई है। जुड़िए अपने आप से, ढूंढिए आपके अंदर ऐसा क्या सोना है जिसकी चमक से सभी की आंखें चुंधियाने लगी। प्यार कीजिए अपने आप से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए और सेल्फ स्टैंड होने की कोशिश कीजिए। जब हम दूसरों के ऊपर मोहताज होते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको अपने आप से लड़ना होगा, अपने ऊपर वर्क करना होगा। आई होप सो आपको आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं और आप आज से ही अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर रही हैं, इनर वर्क करना स्टार्ट कर रही हैं और सेल्फ लव में आ रही हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से
देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।